बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन सूक्ष्म रूप से डगमगाने लगा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। ऋतुएं चल रही थीं, नदियां बह रही थीं, लोग अपने अपने कार्यों में लगे थे, लेकिन भीतर ही भीतर एक अदृश्य शक्ति संसार की चेतना को कमजोर कर रही थी। लोग बिना कारण भयभीत रहने लगे, साधु संत ध्यान में विचलित होने लगे, और देवताओं को भी अपनी शक्ति क्षीण होती महसूस होने लगी। यह कोई साधारण संकट नहीं था। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। जैसे ही उनका ध्यान किया गया, सागर की लहरों में हलचल हुई और भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह संकट मोहजाल नाम की एक रहस्यमयी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। यह कोई दानव नहीं था, बल्कि एक प्राचीन ऊर्जा थी जो मनुष्यों और देवताओं के मन में भ्रम, लालच और असत्य का जाल बुन रही थी। इसकी खासियत यह थी कि यह सीधे युद्ध से नष्ट नहीं हो सकता था। यह जितना रोका जाता, उतना ही फैलता जाता। भगवान विष्णु समझ गए कि इस बार समाधान अलग होगा। उन्होंने तुरंत युद्ध का मार्ग नहीं चुना, बल्कि एक योजना बनाई। वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे, लेकिन इस बार किसी राजा या योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण कथावाचक के रूप में। कुछ समय बाद एक छोटे से नगर में व्यासानंद नाम का एक शांत स्वभाव का व्यक्ति आया। उसकी आंखों में गहराई थी और वाणी में ऐसा आकर्षण कि जो भी उसकी कथा सुनता, वह अपने भीतर झांकने लगता। नगर के लोग पहले से ही मोहजाल के प्रभाव में थे। वे धन, प्रतिष्ठा और ईर्ष्या में उलझ चुके थे। रिश्ते टूट रहे थे, विश्वास खत्म हो रहा था। ऐसे समय में व्यासानंद ने कथा कहना शुरू किया। वह कोई साधारण कथा नहीं थी, वह ऐसी कहानियां सुनाते थे जिनमें हर व्यक्ति खुद को देख पाता था। कभी वे एक लालची व्यापारी की कहानी सुनाते जो अंत में अकेला रह जाता, कभी एक साधु की कथा जो अपने अहंकार में सब कुछ खो देता। धीरे धीरे लोगों के मन में बदलाव आने लगा। वे अपने भीतर के दोषों को पहचानने लगे, लेकिन यही वह क्षण था जब मोहजाल ने अपना असली रूप दिखाया। एक रात पूरा नगर अजीब अंधकार से घिर गया। लोगों को अपने अपने डर और लालच के भयानक दृश्य दिखने लगे। कोई अपने धन के खोने से डर रहा था, कोई अपने रिश्तों के टूटने से। तभी नगर के बीचों बीच एक विशाल छाया प्रकट हुई, वही मोहजाल जो अब एक दैत्याकार रूप ले चुका था। उसने गरजकर कहा, यह संसार मेरा है, हर मन मेरा दास है। लोग भय से कांप उठे, लेकिन इस बार व्यासानंद शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ति केवल भ्रम है, सत्य के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। मोहजाल हंस पड़ा और उसने व्यासानंद पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर भ्रम का तूफान उठने लगा। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया टूट रही हो। उसी क्षण व्यासानंद का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और वे अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए, भगवान विष्णु। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक रहे थे। उनका स्वर गूंज उठा। जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, तब कोई भी भ्रम उसे बांध नहीं सकता। लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सुदर्शन चक्र नहीं चलाया। उन्होंने नगर के लोगों की ओर देखा और कहा, तुम्हें स्वयं इस मोह को तोड़ना होगा। लोगों ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उन्होंने अपने डर, लालच और अहंकार को स्वीकार किया, और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। मोहजाल की शक्ति कमजोर होने लगी। उसका विशाल शरीर टूटने लगा, जैसे कोई धुंध सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही वार में उस शेष भ्रम को समाप्त कर दिया। एक तेज प्रकाश फैला और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह नगर पूरी तरह बदल चुका था। लोगों के चेहरों पर संतोष था, रिश्तों में सच्चाई थी और जीवन में एक नई शुरुआत का भाव था। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, मैं हर युग में आता हूँ, लेकिन हमेशा शस्त्र लेकर नहीं। कभी कभी मैं ज्ञान बनकर आता हूँ, ताकि तुम स्वयं अपने अंधकार को मिटा सको। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी सीख हर हृदय में बस गई। इस कथा का रहस्य यही है, सबसे बड़ा दानव बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है, और भगवान विष्णु हमें उससे लड़ने की शक्ति देते हैं, ज्ञान के रूप में।